फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक छोटा सा शॉर्ट मोटिवेशनल सिंदबाद की कहानी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रामर के रूल्स, वोकेबलरी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है सिंदबाद, और इस सीरीज का नाम है सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद सेलर है। सेलर का मतलब होता है नाविक या समुद्री यात्री। वो किस तरह से समुद्र की यात्राएं करता है, एडवेंचर्स के कारनामे करता है, और हम कहानी कहानी के माध्यम से एक अच्छे कहानी को सुनते सुनते इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। तो आप हमारी इस पूरी सीरीज़ को देखिए, और अगर आपने हमारे पिछले इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, तो आप नंबर 1 से चैप्टर फर्स्ट से इस सीरीज़ को देख सकते हैं, और फिर इसके बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वन बाय वन करके अगर आप इन सीरीज़ को देखेंगे तो आपको इंग्लिश भी अच्छी सीखने को मिलेगी, और आपकी काफ़ी कुछ ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंदबाद की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए। वन डे, एक दिन फिर क्या हुआ। दोस्तों देखिए, इससे पहले कुछ कहानियाँ मैंने आपको काफ़ी कुछ कहानियाँ यहाँ पे बताई है, तो उस कहानियों को देखना है आपको, तो आपको पहले वीडियो से स्टार्ट करना होगा। तो उस जो भी लास्ट वीडियो था उसके बाद मैं यहाँ इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वन डे द शिप ड्रॉप्ड द एंकर एट एन अननोन आइलैंड। Captain asked all the passengers to go and move about the place if they wished। पहले इसको अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें आने वाली ग्रामर को समझेंगे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। द शिप ड्रॉप्ड, जहाज ने, ड्रॉप्ड ने लटकाना, द एंकर ने लंगर, एट एन अननोन आइलैंड। एक दिन क्या हुआ कि जहाज ने अपना लंगर एक अननोन अज्ञात आइलैंड के ऊपर लटकाया। द कैप्टन आस्क्ड ऑल द पैसेंजर्स, द कैप्टन का मतलब होता है कप्तान ने, आस्क्ड ने पूछा, ऑल द पैसेंजर्स सभी यात्रियों से, टू गो एंड मूव अबाउट द प्लेस कि आप उतर सकते हो और इस स्थान पर कुछ कुछ देर के लिए घूम सकते हो। इफ़ दे विज्ड, यदि आपकी इच्छा हो तो। अब इसमें आने वाली ग्रामर को समझते हैं। द शिप ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। जब भी हम किसी स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम हमेशा क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। द एंकर, द एंकर, द के साथ एंकर आर्टिकल द लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर एंकर, एंकर को हम इस तरह से पढ़ते हैं। और जब भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो उसमें हम हिंदी वर्णमाला को, स्वर अगर होता है तो हम हिंदी वर्णमाला का अगर स्वर होता है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, अगर व्यंजन होता है तो ए का यूज़ करते हैं। लेकिन यह शिप और एंकर हमारे लिए कोई अननोन चीज़ नहीं है, नोन है, इसलिए हमने इसके साथ द का यूज़ किया है। एट एन अननोन आइलैंड, अब देखिए ये अननोन है, तो यहाँ पर अननोन के साथ हमने, अननोन को हम अ पढ़ते हैं, और अ एक हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। यह आप आर्टिकल ग्रामर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। द कैप्टन, कैप्टन के साथ हमेशा द आता है क्योंकि वह पूरी नाव का कैप्टन है। आस्क्ड क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हम जब भी कोई स्टोरी डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। टू गो, पैसेंजर्स टू गो एंड मूव अबाउट द प्लेस इफ़ दे विज्ड। इफ़ यहाँ पर एक ग्रामर का यूज है, इफ़ का मतलब होता है यदि। दे विज्ड, दे यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए आया है, पैसेंजर्स के लिए आया है, और दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है। विज्ड फिर यहाँ से क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। Most of the passengers were fed up of sea. They wished to walk on the island. They carried some of the eatables and go down for a change. Most of the passengers का मतलब होता है अधिकतर पैसेंजर्स। वर फेड अप, फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना। ऑफ सी, सी यानी समुद्र से। तो क्या हुआ कि अधिकतर पैसेंजर्स जो थे वे समुद्र की यात्रा करते करते परेशान हो गए थे, तंग आ गए थे। दे विज्ड टू वॉक ऑन द लैंड, उनकी इच्छा थी कि वो उस लैंड के ऊपर कुछ देर टहलें। दे कैरिड सम ऑफ द इटेबल, उन्होंने अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें ली, इटेबल यानी खाने की चीज़ें, एंड गॉट डाउन फॉर ए चेंज, और कुछ बदलाव के लिए नीचे उतर गए। अब इसमें आने वाली ग्रामर को समझते हैं। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर फेड अप, वर फेड अप, फेड अप क्रिया का थर्ड फॉर्म में। वर के साथ जब भी कोई
क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर होता है, तो वे उतर गए ऑफ सी समुद्र में। दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो पैसेंजर्स के बारे में हमें बता रहा है। विज्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। विज्ड टू वॉक, जब भी हम किसी क्रिया के बाद अगर फिर से कोई क्रिया आती है तो हम उसको दोनों को टू से जोड़ते हैं, और टू यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ऑन एक यहाँ पे प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है। दे फिर से एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। कैरिड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। सम ऑफ द इटेबल, सम ने कुछ, कुछ यहाँ पर एक डिटर्मिनर मतलब सम यहाँ पर मात्रा बताने वाला, क्वांटिटी बताने वाली एक चीज़ है। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है जो दो चीज़ों को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। गोट डाउन, डाउन यहाँ पर नीचे, फॉर ने के लिए, फॉर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन से, है ना। तो यहाँ पर ये ग्रामर की कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सडनली द आइलैंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग व्हेन वन ऑफ देम lit fire to cook. The people were terrified to dismay. We discovered that we were not on the island. It was the back of a large whale. मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब सडनली का मतलब होता है यकायक, सडनली का मतलब होता है यकायक, सडनली यकायक द आइलैंड, उस आइलैंड के ऊपर, स्टार्टेड उस आइलैंड ने, स्टार्टेड ने शुरू कर दिया, ट्रेम्बलिंग ने मतलब कांपना, भूकंप आता है ना, उस तरह से उसने हिलना शुरू कर दिया उस आइलैंड ने। वेन वन ऑफ देम, जब उनमें से एक, उन इतने सारे लोगों में से एक ने, लिट ने लगाई, फायर ने आग, टू कुक ने पकाने के लिए, उसने वहाँ पर कुछ आग पकाई। तो उस आग से क्या हुआ, द पीपल वर टेरिफाइड, तो और उस पकाने से वो ट्रेम्बलिंग करने लग गई। क्या हुआ कि जब उसने, एक व्यक्ति ने वहाँ पर आग लगाई तो वह जो आइलैंड था वो पूरा कांपने लग गया। द पीपल वर टेरिफाइड, लोग वहाँ पर टेरिफाइड हो गए, घबरा गए। यहाँ पे फिर से वर्ग के बाद क्रिया का तरफों में यहाँ पर एक पैसिव स्ट्रक्चर है। टू अवर डिसमे, और वे हताश हो गए। वी डिस्कवर्ड, और वे कहने लग गए, डिस्कवर्ड ने हमने खोज की है। दैट वी वर नॉट ऑन द आइलैंड, हमने किसी आइलैंड की खोज नहीं की है। वी डिस्कवर्ड दैट वी वर नॉट ऑन द आइलैंड, जो हमने खोजा है वो वास्तव में एक आइलैंड नहीं है। इट मने यह आया है उस आइलैंड के लिए। इट वॉज द बैक ऑफ ए लार्ज व्हेल, यह एक बहुत बड़ी व्हेल की कमर है, मतलब पीठ है, कमर कह सकते हो, पीठ कह सकते हो। कैसे पता चला उन्हें, उस वो जो आइलैंड था वो ट्रेम्बलिंग क्यों करने लग गया, वो इसलिए ट्रेम्बलिंग करने लग गया क्योंकि उनमें से एक आदमी ने उसकी पीठ के ऊपर कुछ पकाने की कोशिश की और उसकी गर्मी उस व्हेल को सहन नहीं हुई, उसे गर्म लगा, उससे कुछ तकलीफ हुई, इसलिए वो वहाँ वो व्हेल ट्रेम्बलिंग करने लग गई, पूरी हिलने लग गई। Everyone ran back and jumped into the ship. Everyone का मतलब होता है हर एक, रेन ने भागा, रेन यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, बैक ने फिर से, एंड जम्प्ड और कूद गए, इनटू द शिप, शिप के अंदर। अब जब भी हम इन और इनटू का यूज़ करते हैं तो जब हम मूवमेंट करके किसी वस्तु के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं, लेकिन हम किसी वस्तु के अंदर ही अगर मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। आई वॉज नॉट यूज टू, आई कौन है, ये आई कौन है, कहानी कौन सुना रहा है, सिंदबाद, तो ये हम सिंदबाद की बात कर रहे हैं। आई वॉज नॉट यूज टू दिस, लेकिन मुझे जहाज में कूदने की आदत नहीं थी। आई वॉज यूज टू जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा होना, ऐसा करना, उसकी आदत होना। हैंस का मतलब होता है अतः, अतः आई कुड नॉट कैच द शिप इन टाइम, इसलिए मैं उस शिप को समय पर नहीं पकड़ सका। द फिश डाइव्ड इनटू द सी, लेकिन वो जो फिश थी, बहुत बड़ी व्हेल मछली थी, और डाइव्ड उसने गोता लगा दिया, इनटू द सी समुद्र के अंदर। आई यानी मैं कौन, सिंदबाद। आई फेल इनटू द वाटर, और मैं पानी में गिर गया। बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली देखो यहाँ पे इनटू इसलिए आया है, आई फेल इनटू द वाटर, पहले वह पीठ पर था, मछली की पीठ पर था, उसके बाद में वह पानी में गिरा, तो मछली की पीठ से मूवमेंट करता हुआ पानी के अंदर गया, इसलिए वह वहाँ पर हमने इनटू का यूज़ किया। लेकिन अगर वह पहले से ही पानी में होता तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते। आई एम इन द वाटर, अब वह कहाँ है, अब वो कह सकता है कि आई एम इन द सी या आई एम इन द वाटर। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, आई वॉज होल्डिंग ए पीस ऑफ, लेकिन भाग्य से, आई वॉज मेरे पास था, मैंने पकड़ लिया था, अ पीस एक टुकड़ा, काय का, ऑफ वुड लकड़ी का, विच जो, अब ये विच आया है, ये निर्जीव वस्तुओं को बताने के लिए आता है, ये आया है इस विच के वुड के लिए, जो आई हैड ब्रॉट, जो मुझे ले गया, ले जा चुका था, टू लाइट फायर, जिससे मैंने लाइट
फायर में आग लगाई, उससे मैंने वहाँ पर आग लगाई। आई स्वेम विथ ऑल माई माइट कैच रीच द शिप। आई स्वेम में तैरा विथ ऑल माई माइट, जितना मैं कर सकता था, टू रीच ने पहुँचने के लिए, द शिप जहाज पर। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, यहाँ इसका अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, और फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्य से। यहाँ आता है ना फॉर्चुनेटली, ये फॉर्चुनेटली यहाँ आता है, इसका मतलब भाग्य से और इसका मतलब होता है दुर्भाग्यवश। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कुड नॉट मेक इट, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाया, उस जहाज को पकड़ न पाया। आई स्विम ऑल डे, मैं पूरा दिन तैरा, एंड नाइट, पूरी रात तैरा, इन द डीप सी, उस गहरे समुद्र में। आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुका था, दैट आई कुड हार्डली मूव माई हैंड्स एंड लिम्स, इससे मेरे क्या, बहुत ही हार्डली यानी बहुत मुश्किल से मैं तैर पा रहा था, मैं बहुत थक चुका था, हिल नहीं पा रहा था। माई हैंड्स, मेरे हाथ, एंड लिम्स मतलब मेरी कमर के नीचे का हिस्सा, बट बहुत थक चुके थे, बट लेकिन आई हैड टू स्ट्रगल, लेकिन मुझे संघर्ष करना था, काहे के लिए, टू सेव माई लाइफ। यहाँ पे फिर से इन्फिनेटिव आ गया है, स्ट्रगल के बाद में फिर सेव आया है, सेव एक वर्ब है इसलिए उन दोनों के बीच में हमने टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। माई लाइफ, माई यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये बताता है किसका, मेरा, माई लाइफ, लाइफ यानी जीवन, मैं अपने जीवन को बचाना चाहता था। आई वॉज गेटिंग, अब यहाँ पर आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, मैं अपने जीवन को बचाना चाहता था। तो दोस्तों इससे आगे की स्टोरी हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा? आपको यहाँ पे ग्रामर सीखने को मिली होगी, वोकेबलरी सीखने को मिली होगी, और आपको एक पैसेज किस तरह से रीड किया जाता है यह आपने समझा होगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।